आज की कहानी मन काट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने, समझने और जानने के उत्सुक रहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बस अपने काम से ही काम रहता है। उसी के बारे में सोचने, समझने और करने के सिवाय उन्हें और कुछ सूझता नहीं। उन दिनों में भी इन्हीं लोगों में से था, पक्का घुनी और तुनक मिजाज। उन दिनों मैं गांव में रहता था, 5वीं कक्षा का छात्र था। आयु 13 या 14 के करीब थी। पहले तो पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगता था, मगर जब नाम कटा, मार पड़ी तो पक्का पढ़ाकू बन गया। पढ़ने में खूब मन रमता, किताबों से चिपका रहता और हाँ, शाम को थोड़ी देर के लिए अपना प्रिय खेल कबड्डी खेलने निकल जाता। और खेल अच्छे नहीं होते तो ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे तो बस कबड्डी प्रिय लगती थी। पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता था इससे, यही सोचकर कबड्डी खेलता था। पढ़ाई और कबड्डी, बस यही मेरे काम थे। इनके अलावा और कोई बात मेरे दिमाग में भूल कर भी नहीं आती थी। ऐसी बात नहीं कि और कोई काम थे ही नहीं थे, मगर जब मेरे रुचि के है ही नहीं तो क्या हो सकता है। मैं किसी नए काम को सीखने को उत्सुक ही नहीं था। दादाजी की दुकान थी, लेकिन मुझे ठीक ठाक तोलना या दादाजी की तरह जल्दी से रुपए पैसे गिन लेना, चटाक पाव का दाम जोड़ लेना नहीं आता था। मैं सीखता, कोशिश करता, तभी तो आता। होने को तो गाय भी घर में थी, लेकिन दूध दूहने के नाम पर मुझे पसीना आने लगता था। एक बार चुपके से दूहने की कोशिश भी की थी, मगर उसने वो लात मारी कि मैंने फिर हाथ जोड़ लिए। हालत बिगड़ गई थी मेरी। वह तो मौके पर दादी जी आ गई, नहीं तो मैं यह बात छिपा ही ले जाता। मेरे गांव के पूरब में 1 किलोमीटर दूर एक नदी थी। इतवार के दिन मुझे भी नदी में नहाने जाना था। ऐसा करके मैं कोई रिवाज पूरा नहीं करता था, बस दादा, बाबू, चाचा और बड़े भाई भैया के साथ जाता था। वे लोग रोज ही टहलते टहलते नदी तक जाकर वहाँ से नहाकर ही लौटते थे। मुझे स्कूल जाना पड़ता था, इसलिए कुएं से नहाकर चला जाता था। मैं सोचता था कि कितना अच्छा हो कि कभी इतवार ही नहीं आए, या फिर कभी स्कूल में छुट्टी हो ही नहीं, क्योंकि सच बताऊं, मुझे नदी में नहाने से डर लगता था। मगर ज़बरदस्ती ले जाया जाता था, फिर भी मैं किनारे ही पर नहाता था। दादा, बापू, चाचा और भैया तो तैरते हुए काफ़ी गहरे में चले जाते थे, खूब डुबकियाँ मारते थे, वह तैर भी लेते थे। ऐसे में चचेरे भाई और गांव के लड़के भी कर लेते थे, बस मैं ही था जो एकदम डपार संग था। मैं तैरने की सोचता तो लगता कि डूबा और मरा। डुबकी लगाने पर भी ऐसा ही लगता था। इसलिए मैंने बस किनारे खड़े होकर हाथ से पानी छप छप कर अपने ऊपर फेंकने या फिर साथ में लाए हुए लोटे से नहा लेने की जुगत बना रखी थी। मेरी यह जुगत सभी के लिए हंसी और ठहाकों का विषय थी, लेकिन फिलहाल मैं कर भी क्या सकता था। बाहर की हंसी, घर में भी हंसी। सच पूछो तो जान आफत में थी फंसी। इस दिन जंगल में गाय भैंस चरा कर लौटते हुए चरवाहों के हाथों में टेसू के फूलों को देखकर मेरा मन उछल रहा था। आम के पेड़ों पर आ रहे बीर, फूल रही सरसों, पक रही गेहूं की बालियों और कोयलिया की कुहू कुहू ने मन में उमंगों का सागर सा उड़ेल रखा था। फागुन है, जल्दी ही होली के बाद इम्तिहान हो जाएगा, फिर बोल दी जाएगी लंबी छुट्टी। मैं तो छक्कन काका की बगिया में पड़ा पड़ा खर्राटे भरा कदंगा, वही पढ़ाई भी होगी और फिर शाम को हुआ करेगी धमाकेदार कबड्डी। मैं बड़े उत्साह से आज यह सब माँ से कह रहा था कि बीच में बड़े भैया बोल पड़े, और सुबह रोज की नदी पर नहाने चला करोगे, यह भी तो कहो। बड़े भैया की बातें सुनकर जैसे सांप लौट गया। देखो ना माँ, तुनकते हुए मैं चुपचाप मुंह औंधा कर खाट पर पड़ गया। मैंने सोचा, बड़े भैया कहते तो ठीक ही है, छुट्टियों में तो रोज ही जाना पड़ेगा नदी पर। रात भर में यह सोचकर परेशान होता रहा। बापू, मैं इस बार की छुट्टियां मामा के घर बिताऊंगा, देखो ना मत कहना। सुबह आँख खुलते ही मैंने अपने मन की बात कह दी। मेरे शहर में रहते हैं, सब कुछ अनोखा है वहाँ। शाम को 3 मंजिले पर खड़े होकर चारों ओर देखो तो जगमगाहट भरा शहर परी लोक सा लगता है, और रात 11-12 बजे देखो तो
जलते बल्बों से लगता है जैसे आसमान धरती पर उतर आया हो। मैं यह सारी बातें सोचकर बहुत हो रहा था। छुट्टियों में बापू मुझे मामा के घर छोड़ आया, मगर दिन मस्ती में ही नहीं बीत रहे थे। वहाँ कोई कष्ट मिलता हो ऐसी बात भी नहीं। वह तो मेरा ही डरपोक स्वभाव उन सबके लिए हंसी का विषय बन गया था। मैं मन ही मन चिढ़ता और तुनकता, सोचता क्या मैं हमेशा ऐसा ही बना रहूँगा। कल रविवार है, तुम्हारे भैया नदी पर जाएंगे, तुम भी साथ चले जाना। मेरी हालत ख़राब, बहानेबाजी काम न आई। मामा मामी फिर बोले, चले जाना, वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे गुस्सा आ रहा था। यह भैया भी अजीब हैं, एमए हैं, अच्छी नौकरी पर हैं, अच्छा घर है, फिर भी नदी पर जाते हैं। लेकिन अगले दिन मुझे खुद पर हंसी आई। जानेंगे तो आपको भी आएगी। भैया नदी पर नहीं, नदीपुर जा रहे थे। वह एक कस्बा था, 3 और नदी होने के कारण उसे नदीपुर कहा जाने लगा था। मेरी जान में जान आई। भैया के पास मोपेड थी, उन्होंने स्टार्ट की। मैं पीछे बैठ गया। भैया मोपेड चला रहे थे, उन्हें डर नहीं लग रहा था। मैं तो साइकिल भी नहीं चला पाता, डर जो लग रहा था। एक बार चलाने की कोशिश भी की थी तो गिर पड़ा था। साथी खूब हंसे थे। तभी से दोबारा मैंने कोशिश ही नहीं की थी। मोपेड तेज भाग रही थी। मैंने पिछले हिस्से कसकर पकड़ लिया था। मुझे कहना ही पड़ा, भैया धीरे चलाइए। भैया कोई उत्तर देते कि एक जोर की चीख सुनाई थी, बचाओ। भैया ने तेज ब्रेकर के साथ मोपेड रोक दी। मोपेड पुल पर थी। मैंने देखा कोई डूब रहा था। भैया ने एक झटके में मोपेड खड़ी की। मैं तो बस उनका चेहरा ताक रहा था। वे पुल से ही कूद गए। मेरा मुंह खुला सा रह गया। दिल की धड़कनें तेज हो गई। भैया ने तैरते हुए जल्दी से उसे पकड़कर पीठ पर लादा और किनारे आ गए। उसे पेट के बल लिटाकर पेट का सारा पानी निकाला। कुछ ही देर में उसे होश आ गया। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। भैया की जगह कहीं मैं होता तो बस आंखें फाड़े उसे डूबता देखता रहता। इसके सिवा मैं कर भी क्या सकता था। जितना ज़्यादा ज्ञान हो, हुनर हो, जितने तौर तरीके अपने पास हो, उतना ही अच्छा। वक्त पर सब काम आते हैं। मेरे मन का डर अब न जाने कहाँ गायब हो गया था। मैं सीखूंगा, करूंगा, वह सब करूंगा जिसकी सुविधाएं मुझे है। मन ही मन मैंने यह संकल्प लिया। छुट्टियां बीती। एक नए जोश के साथ मैं गांव आ गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रेट स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।